तो किंगडम फंजाई इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर नीट एग्जाम। हर बार क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे। अगर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का नाम आता है तो किंगडम फंजाई सबसे ऊपर है। तो स्टडी ऑफ फंजाई इज कॉल्ड माइकोलॉजी। जब हम फंजाई के तह तक जाके स्टडी करते हैं उसको हम माइकोलॉजी बोलते हैं। एंड फादर ऑफ माइकोलॉजी इज मिटेची। मिटेची को फादर ऑफ माइकोलॉजी बोलते हैं। फादर ऑफ मॉडर्न माइकोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी इज डी बैरे। डी बैरे जो है उनको फादर ऑफ मॉडर्न माइकोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी डी बैरे कहते हैं। सो द फादर ऑफ इंडियन माइकोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी इज बटलर। बटलर ने काफ़ी स्टडी किया प्लांट पैथोलॉजी को, इंडियन माइकोलॉजी को। दे इंक्लूड द यूकैरियोट, यूनिसेलुलर एंड डिकम्पोजर्स। तो इसके अंदर बहुत सारे यूनिसेलुलर होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं, डिकम्पोजर्स होते हैं। फंजाई में भी द पैरासिटिक एंड यूनिसेलुलर। फंजाई पैरासिटिक होते हैं और यूनिसेलुलर भी होते हैं। तो अलग अलग वैरायटी फंजाई के एग्जिस्ट करती हैं। और फंजाई के कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके टाइप और इसके एग्जाम्पल हमेशा चर्चा में रहे हैं। तो जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फंजाई के बारे में बात करें तो सेल वॉल इज मेड अप ऑफ काइटिन। इनका पूरा का पूरा सेल वॉल जो है काइटिन से मिलकर बना होता है। पैथोलॉजी का मतलब होता है दैट स्टडी अबाउट how the diseases progress, how the diseases spread, what is the causes of disease, and what is the mode of infection, what is the mechanism, that's called pathology. आप सेकेंड ईयर में जाएंगे तो एक पैथोलॉजी सब्जेक्ट है, उसमें हमें पढ़ना है कि आखिर कोई बीमारी है तो उसके क्या रूट कॉजेज हैं, हमारे कौन से अंग को प्रभावित करते हैं, कौन सा उससे रिलेटेड और क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। Some fungi contain the cellulose in their cell wall, और you know very well cellulose जो होता है प्लांट के अंदर होता है, प्लांट का सेल वॉल है। रिजर्व फूड मटेरियल इज ग्लाइकोजन एंड ऑयल। रिजर्व फूड मटेरियल जो है ग्लाइकोजन और ऑयल है। नाउ वी हैव अ ग्रुप ऑफ हाइफे, एंड दिस ग्रुप ऑफ हाइफे इज कॉल्ड माइसीलियम। ग्रुप ऑफ हाइले इज कॉल्ड माइसीलियम। यानी सारे हाइलम को एक साथ मिला दिया जाए तो उसको क्या बोलेंगे हम, क्या बोलेंगे, माइसीलियम बोलेंगे। एंड ग्रुप ऑफ हाइफे इज कॉल्ड माइसीलियम। तो हाइफे को दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। वन इज कॉल्ड एसेप्टेड हाइफे एंड अदर इज कॉल्ड सेप्टेड हाइफे। एसेप्टेड का मतलब है कि कोई भी क्रॉस वॉल यहाँ पे नहीं होगा, देयर इज नो क्रॉस वॉल। ए का मतलब एब्सेंस, सेप्टा मतलब वॉल, दीवार, सेपरेशन। यहाँ पे देखेंगे सेप्टेड हाइफे और नॉन सिनोसिटिक हाइफे, they have a cross wall, and they have a cross wall, or they have a cross wall, and this cross wall and बाकी न्यूक्लियस जो है सेपरेट रहते हैं। तो एसेप्टेड माइसीलियम इज विदाउट क्रॉस वॉल और सेप्टा, दे कंटेन द मेनी न्यूक्लियाई, बहुत सारे न्यूक्लियाई होते हैं। यहाँ पे सेप्टेड माइसीलियम इज कंटेन द सेप्टा। फंगस का ग्रोथ जो होता है हमेशा टिप ग्रोथ होता है। टिप ग्रोथ का मतलब ये होता है कि ऊपर की दिशा में ग्रोथ होता है, मतलब कि जैसे टिप है और ऐड होगा और ग्रोथ होगा, 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 मतलब ऊपर की दिशा में ही ग्रोथ होता रहता है। दे ऑलवेज शो द टिप ग्रोथ। The chytosomes are rounded bodies. They are present near the tip of the fungal hyphae. Fungal hyphae show the always tip growth. ये tip growth को show करता है। The sexual, asexual, vegetative mode of reproductions are always there. Reproduction are always there. So next we have a sexual reproduction. Sexual reproduction in the fusion of two gametes, the male and female. The oospores, ascospore, basidospores इसके एग्जाम्पल हैं। oospore, ascospore, basidospores. For the asexual reproduction, they have a zoospores, conidia, the diastase. For vegetative propagation, the fragmentation, budding and fusion. Right? तो asexual reproduction में फंजाई क्या कर सकता है, जूस्पोर और कॉनिडिया का फॉर्मेशन करेगा। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में क्या करेगा, फ्रेगमेंटेशन, बडिंग और फ्यूजन। बडिंग और फ्यूजन इज यूनिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द ईस्ट के अंदर होता है। ये देखिए, दिस इज एक्चुअली कॉल्ड द चमत्कारी टेबल।
तो दिस चमत्कारी टेबल, तो ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसेलियम एंड मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन एंड फ्रूटिंग बॉडी, ये तीनों चीजों के बेसिस पे क्लासिफाई करेंगे। तो ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसेलियम, मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन एंड फ्रूटिंग बॉडी, तीनों के बेसिस पे फंजाई को दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। वन इज कॉल्ड फाइकोमाइसीड एंड यूमाइकोटा। फंजाई के दो पार्ट्स, फाइकोमाइसीड एंड यूमाइकोटा। फाइकोमाइसीड सिनोसिटिक माइसीलियम, aseptate mycelium are there, and eumycota septate mycelium, right? Synocytic mycelium or aseptate mycelium, they have oocytes and zygomycetes, and eumycota, that is septate mycelium. Septate mycelium, they have a sexual reproduction is present, ऐसे fungi जिनके अंदर sexual reproduction present हो, and the ascomycete and basidomycetes, और जिनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट हो, दैट इज कॉल्ड ड्यूटरोमाइसीड। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि इनमें से कौन सा ऐसा फंजाई है जिसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है, तो यस, दैट इज द ड्यूटरोमाइसीड्स। ड्यूटरोमाइसीड में एब्सेंट होता है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एस्कोमाइसीड और बेसिडोमाइसीड में प्रेजेंट होता है। Now we are talking about very detail of all this group, ascomycete, phycomycete, basidomycete, deuteromycete, इनके बारे में पूरा डिटेल में पढ़ेंगे with the example. Example is very common, very important, और यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, इसलिए एग्जाम्पल पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो now we have phycomycetes. Phycomycetes फंजाई हैं, तो फंजाई के सारे कैरेक्टर्स आपको इसमें विद्यमान मिलेंगे। They found in aquatic habitat on decaying woods and most of the damp places, जैसे लकड़ी सड़ रही है वहाँ पे ज़्यादातर मिलेंगे। मॉइस्ट एरिया जहाँ पे सनलाइट नहीं है वहाँ पे मिलेंगे। और दे आर ऑलवेज पैरासाइट ऑन द प्लांट, ऑब्लिगेट पैरासाइट, दे आर ऑलवेज पैरासाइट्स ऑन द प्लांट। तो ये हमेशा ये पैरासिटिक की तरह एक्ट करते हैं, ऑलवेज पैरासिटिक इन द प्लांट। माइसीलियम इज एसेप्टेड एंड द सिनोसिटिक। माइसीलियम एसेप्टेड अभी पढ़ाया था आपको, सिनोसिटिक है। asexual reproduction take place by the formation of zoospores. Asexual reproduction take place by the help of zoospores, that is motile spores. If the gametes are similar in morphology, they are called isogamous. अगर गैमेट का शेप जो है बिल्कुल सिमिलर हो तो दैट इज कॉल्ड आइसोगेमस। इफ इट इज अ डिसिमिलर देन इट इज नोन एज एनाइसोगेमस, एक बड़ा और एक छोटा। एंड व्हाट इज एग्जांपल? द राइजोपस, ब्रेड मॉड, म्यूकर, अल्बिगो, पैरासाइट ऑन मस्टर्ड, फाइटोफोरा, पैरासाइट ऑन पोटैटो। तो दिस एग्जांपल इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ वी हैव एस्कोमाइसीड्स। एस्कोमाइसीड्स के बारे में बात करते हैं। एस्कोमाइसीड्स, so they are known as sac fungi, इसे हम sac fungi कहते हैं। they may be the unicellular yeast or multicellular penicillium. So they have a unicellular that is yeast or multicellular that is a penicillin, right? और the chitin is present in their cell wall, क्योंकि ये fungi ही है तो chitin is present in the cell wall. They are saprotropic decomposers growing on the tongue के अंदर ग्रो करते हैं। Septate mycelium having the simple septum or branch septum, मतलब कि they have a simple septum or branch septum. Asexual reproduction occur by the conidia formation, or vegetative reproduction occur by the budding or fusion. Sexual reproduction occur by the gametatical contact, आपस में गैमेट जो है आपस में गैमेट्स कंबाइंड हो जाते हैं, दैट इज कॉल्ड गैमेटिजियल कॉन्टैक्ट। यहाँ देखिए जरा, द स्पेशल स्पोर्स दैट इज कॉल्ड एस्कोस्पोर्स आर प्रोड्यूस इन अ सैप लाइक एस्कस, एंड एस्कोस्पोर्स आर एंडोजीनस इन ओरिजिन। आप देख पा रहे हैं एस्कोस्पोर्स जो है अंदर की दिशा में बन रहे हैं, तो दे आर कॉल्ड एस्काई। एस्कस का छोटा फॉर्म है साई। इसके एग्जाम्पल देखिए जरा, एस्परजिलस, क्लेविसेप्स, बहुत इंपॉर्टेंट, क्लेविसेप्स अर्गोट ऑफ राई कॉज करता है,
बहुत इंपॉर्टेंट. न्यूरोस्पोरा क्रसा, they are used in genetics for the experimental purpose. Morels and buffaloes, they are edible. ये क्वेश्चन आते हैं और हमेशा आते हैं. बेसिडोमाइसीड्स जो होता है, they are generally known as club fungi. They are generally known as club fungi. इसे club fungi कहते हैं. And what is the characters? What is the character of the club fungi? Chitin is present in their cell wall. Chitin is present in their cell wall. Chitin जो होता है इनके सेल वॉल में होता है, क्योंकि ये फंजाई ही है तो फंजाई का कैरेक्टर ही है. Septate mycelium, that is branch mycelium, is present. Asexual reproduction by the spore formation, but it is not found. And sex organ is absent. Sexual reproduction involves the plasmogamy, karyogamy, meiosis. This is a unique feature actually. The plasmogamy, karyogamy and meiosis is very unique feature. And देखते हैं इसके बारे में आगे. तो this is actually the dikaryotic mycelium is formed. That is a female part, male part. They form a dikaryotic mycelium. तो aspergillus mushroom example है. Ustiligo, smut of wheat. Puccinia rust fungus. Puccinia rust fungus, right? The Puccinia is a rust fungus. इससे काफी क्वेश्चन आता है. There is a question, rust of wheat is causes by. Yes, the answer is Puccinia. Answer is Puccinia. Now we have a deuteromycetes. Deuteromycetes. तो deuteromycete के बारे में बात करते हैं. ठीक है, deuteromycete के बारे में बात करते हैं. तो deuteromycete, they are generally known as fungi imperfecti. इसको हम imperfecti fungus कहते हैं. And imperfecti इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें sexual reproduction नहीं होता है. तो due to the only the asexual and vegetative reproduction is take place, the perfect phase of sexual reproduction is not known. Perfect phase नहीं होता है. तो sexual reproduction is the perfect stage is not known. Therefore, the fungi is called fungi imperfecti. Fungi imperfecti. और characters के बारे में बात करें तो chitin is present in their cell wall. So chitin is present in their cell wall and septate mycelium with a simple core. And conidia may be the unicellular and multicellular. The conidia may be the unicellular and multicellular. Some members are saprophytic, and parasite, which is the large number of them are decomposers. They help in the mineral recycling. तो इससे क्वेश्चन आता है कि जितने भी ड्यूटरोमाइसीड्स होते हैं, मैक्सिमम द ड्यूटरोमाइसीड इज सिंथेसाइज, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द मिनरल साइक्लिंग. अल्टरनेरिया, कोलियोट्राइकम एंड ट्राइकोडर्मा आर सच एग्जाम्पल. क्वेश्चन है द imperfecti fungi which is decomposers of the letters help in the mineral recycling is called. बताइए जरा आंसर. अगर कुछ भी डाउट हो इससे रिलेटेड तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, मैं ज़रूर उसका जवाब दूंगा. एंड अगर नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा. थैंक यू.